एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यही आपका चैप्टर था, इसे ही हम लोगों को थोड़ा पढ़ना भी था। आइए आज देख लेते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए था एसिड के बारे में, थोड़ा बेस के बारे में, ठीक है ना, और सॉल्ट वगैरह के बारे में। तो हमने देखा भी था और आपने पढ़ा भी है कि मेनली जो एसिड्स होते हैं उनमें H+ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन में जब ये जाते हैं तो H+ प्रोवाइड करते हैं, और बेसेस जो होते हैं वो OH- प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। टेस्ट में बात करें तो ये थोड़ा सा खट्टे होते हैं, और ये आपके कड़वे होते हैं, बीटर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, ठीक है ना। टच में भी है थोड़ा सा, बेसेस जो होते हैं वो चिकने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के लगते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस था। हालांकि हमारे क्लास में बेसिक डिफरेंस नहीं पढ़ना है, हमको इसके रिएक्शंस पढ़ने हैं, इंडिकेशंस पढ़ने हैं कि किस एक इंडिकेटर यूज करके हमें ये पढ़ना होता है कि कैसे एसिड को चेक करते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो मेनली हम लोगों को थोड़ा सा इंडिकेटर पे आना है, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को थोड़ा ये जानना होगा कि यह जो अपना एसिड है यह दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। सिमिलरली यह स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक होता है। बेस भी उसी टाइप से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं। आपको बताए ही थे किस बेसिस पे। स्ट्रेंथ जो एसिड का होता है या बेस का होता है वो किससे मापा जाता है, उसके H+ के कंसेंट्रेशन से, ठीक है ना। H+ का कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा H+ आपको मिल रहा है, मोर H+, तो वो एसिड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और जिसमें H+ कम होता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं। सिमिलरली जिसमें ज्यादा OH- होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और जिसमें लेस OH- होता है उसमें उसे हम वीक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे तो हमारे एसिड्स और बेस के क्लासेस थे। बात आती है इंडिकेटर्स की, हम लोगों को इंडिकेटर्स पढ़ना है। इंडिकेटर्स, बात आती है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो ये सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ जिसको कहते हो। ये क्या करते हैं कि ये अपने में हुए चेंजेस से इनमें चेंज आता है। कब, जब ये इंटरैक्ट करते हैं एसिड और बेस से, तब। तो जब ये एसिड और बेस से इंटरैक्ट करेंगे तो इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। वही चेंजेस जो फिक्स चेंजेस हैं वही बताएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। तो ये इंडिकेटर्स ये मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इनमें चेंजेस आता है व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड और बेस। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनमें चेंज आता है। तो अपने चेंज के बेसिस पे ये बताते हैं कि ये चेंज आया है तो ये एसिड था, ये चेंज आया है तो ये बेस था। तो इनमें दो टाइप से चेंजेस आ सकते हैं, एक कलर में चेंज, ठीक है, और दूसरा स्मेल चेंज, स्मेल में चेंज आ सकता है। क्लियर। तो कुछ इंडिकेटर्स वो हैं जो अपने में कलर में चेंज शो करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल में चेंज आता है, उनके गंध में, तो हम समझ लेते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। अब बात आती है कि इनका क्लासिफिकेशन देखना है। क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ये होता है कि पहला तो एक होता है कि नेचुरली अकरिंग, नेचुरल इंडिकेटर्स, जो आपके एनवायरनमेंट में, नेचर में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा जो होता है वो सिंथेटिक होता है। क्या होता है, सिंथेटिक। क्लियर। जो मैनमेड होता है, आदमी खुद से बनाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर। और थर्ड है, ये दोनों कलर चेंज शो करते हैं। क्या शो करते हैं, ये कलर चेंज शो करते हैं। एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है ना, ये स्मेल में चेंज करता है, ये स्मेल में चेंज शो करता है। क्लियर। अब एक एक करके सबको थोड़ा सा देखते हैं कि नेचुरल क्या होता है। नेचुरल जो नेचर से मिलता है हमको, उसे बना ह्यूमन नहीं बनाता, ठीक है ना। तो नेचर से बहुत सारी ऐसे इंडिकेटर्स हैं, बट कुछ लिमिटेड इंडिकेटर्स यहाँ हम लोगों को पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारा क्लियर होता रहे। तो पहला जो हम नेचुरल इंडिकेटर्स देखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स
are those indicators which are found from nature, which are found from nature. For example, turmeric, clear, और लिटमस, और आपका लिटमस हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अनियन है, क्लियर है ना, लौंग, क्लोव जो है उसका ऑयल है, ये सब नेचुरल अकरिंग है, नेचर से हमको मिलते हैं। तो बात आती है कि टर्मरिक के बारे में, नेचुरल अकरिंग, ठीक है ना। और भी है नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स में आपका, जैसे क्लोव्स, सॉरी, क्लोव्स ऑयल, ठीक है ना, लौंग का तेल, अनियन, ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। कैसे हैं? नेचुरल, जिनमें क्या होता है कि अगर इनकी बात करें तो ये कलर चेंज शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं? कलर चेंज। लेकिन ये दोनों क्या है? स्मेल चेंज शो करते हैं। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बात आती है कि कैसे कोई बताएगा, इंडिकेशन करेगा कि ये एसिड था रिएक्ट करने के बाद और ये बेस था। कुछ तो इंडिकेशन हमको चाहिए ना। तो अगर हम कलर चेंज पे देखें तो अगर टर्मरिक है, अगर आपका क्या है? टर्मरिक, अगर ये टर्मरिक आपका अगर एसिड से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? एसिड से, तो इसके कलर में कोई चेंज, कलर में कोई चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर यही टर्मरिक बेस से रिएक्ट करता है तो इसका कलर जो नॉर्मली, जो नेचुरली जो टर्मरिक होता है पीला कलर का होता है, देखे है ना, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। क्या? आपको हम बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। डे टू डे लाइफ में कभी हम लोगों के घर में कभी चोट लग जाता है, ठीक है ना, आपको बताया भी है। जब चोट लग जाता है ना तो मम्मी क्या करती हैं, सबकी हल्दी और चूना को मिला करके और उसको छाप देती हैं गरम करके जहां चोट लगता है। क्लियर? हल्दी ये एक प्रकार का माने दवा भी है। तो जब वो चूना और हल्दी को मिक्स करती है ना, गरम करती हैं, तो देखते हो कि रेड कलर का हो जाता है, पूरा मिक्सचर क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो वो इंडिकेशन आप कैसा हो जाता है? बेस के मिलने से रेड हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये तो टर्मरिक की बात हुई ना। इसमें एक कलर चेंज लिटमस भी तो शो करता है। तो लिटमस क्या करता है कि जब भी हम लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर या लिटमस एसिड से रिएक्ट करता है, तो जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो लिटमस का कलर क्या हो जाता है? ब्लू था पहले, अगर ब्लू रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा, हमें लग रहा है इधर से कट रहा है क्या? हाँ, ब्लू से अगर रेड में कन्वर्ट होता है तो हम कह सकते हैं ये क्या था? एसिड था। अगर यही लिटमस पेपर अगर बेस से रिएक्ट करता है, जब इंटरैक्ट करेगा तो वो रेड को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सारे इंडिकेशंस हैं, इसको याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सा चेंज आएगा तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे नेचुरल अकरिंग ये जो थे ये कलर चेंज शो कर रहे थे। बट कुछ ऑल्फैक्टरी भी होते हैं जो स्मेल में चेंज शो करते हैं। जैसे अनियन है, अनियन है ना, प्याज हमारे घर में, जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो इसके स्मेल में इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब यही अनियन बेस से रिएक्ट करता है तो इसका स्मेल चेंज हो जाता है, या फिर कह सकते हो गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ये अनियन था जो अपने स्मेल में क्या किया? चेंज किया ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह क्लोव्स ऑयल है, क्लोव्स ऑयल यानी लौंग का तेल, इसको बोलते हैं लौंग का तेल। ठीक है, जब ये लौंग का तेल एसिड से रिएक्ट करता है तो इसका स्मेल और बढ़ जाता है। स्मेल क्या होता है? इंक्रीजेस, स्मेल इंक्रीजेस। बट ये बेस से चेंज रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, तो इसका
स्मेल डिक्रीजेज, इसका स्मेल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो जब ये एसिड से इंटरेक्ट करेगा ना तो इसका स्मेल और ज्यादा, मतलब जैसे जितना मान लो किसी से रिएक्ट नहीं करा है तो नॉर्मली जितना सेंट था उसका एसेंस था वैसा है, जब भी रिएक्ट करेगा ना तो इसका स्मेल और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लगेगा कि और बढ़ गया है। ठीक है, सूंघोगे तो और लगेगा कि थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और डिक्रीज का मतलब थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्लोज सॉइल का बात थे, ये सारे हमने नेचुरल वाले दिखाए जो कलर में भी चेंज शो करेंगे और इसमें। बात आती है कुछ सिंथेटिक की। अब हालांकि ऑल फैक्टरी बेस में तुम लोगों को दिखा दिए हैं स्मेल वाला, तो हम बात करते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का क्या मतलब, दोज इंडिकेटर्स विच आर मैन मेड, विच आर मैन मेड, यानी आदमी उसे बनाता है। हम लोग ह्यूमन अपने लैब वगैरह इंडस्ट्री वगैरह में उसे क्या करते हैं, बनाते हैं। कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से, तो आप मिथाइल ऑरेंज को ले सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। दूसरा फेनोफ्थलीन, ठीक है, क्लियर है ना, फेनोफ्थलीन ले सकते हो। तीसरा वनीला फ्लेवर ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें ये दोनों जो है ये आपके कलर चेंज शो करते हैं, क्या शो करते हैं, लेकिन ये स्मेल चेंज शो करता है। क्लियर, ये सारे कलर चेंज शो करेंगे, ये सारे क्या करेंगे, स्मेल में चेंज शो करेंगे। पत्ता गोभी भी जो कलर्ड वाला आता है ना, ग्रीन वाला नहीं, एक आता है पर्पल कलर का, ठीक है, वो भी आप देखना, वो भी इंडिकेटर्स है। पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं कैबेज, ठीक है ना। तो आओ थोड़ा सा बात कर लें, यहां तक क्लियर है ना तुम लोगों को। तो बात क्या कर रहे थे हम लोग, सिंथेटिक वाले। तो अब चेंज क्या क्या आएगा, कैसे एसिड बेस हमको पता चलेगा, ठीक है। देखो मिथाइल ऑरेंज इनिशियली वो ऑरेंज कलर का होता है, संतरे के कलर का, लेकिन जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ऑलमोस्ट इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नो चेंज। समझ में आ रहा है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं दिख, जैसा है और लगभग वैसा ही रहता है, हल्का फुल्का आ जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन न के बराबर चेंज आता है। लेकिन यही जब किससे रिएक्ट करे, बेस से, तो इसका कलर ऑरेंज से क्या हो जाता है, येलो। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। क्लियर, तो ये इंडिकेट करता है कि वो क्या था जिससे रिएक्ट किया इसने, बेस था। क्लियर, तो ये तो मिथाइल ऑरेंज। फेनोफ्थलीन का बात करते हैं। फेनोफ्थलीन कहता है इनिशियली ये कलरलेस होता है, जब भी ये एसिड में जाता है या एसिड से ये इंटरेक्ट करता है तो वो एज इट इज नो चेंज, यानी कलरलेस ही रह जाता है। क्या रह जाता है, कलरलेस रह जाता है। लेकिन जब इसे बेस में डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक। इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर हम वनीला फ्लेवर की बात करें, वनीला फ्लेवर की बात करें तो जो एसिड से इसको रिएक्ट, जब ये एसिड में एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है इसका स्मेल इनहेंस हो जाता है, स्मेल इनहेंसेस। इनहेंसेस मतलब बढ़ जाना, और जब बेस से रिएक्ट करता है तो स्मेल डिक्रीजेस। ठीक है, स्मेल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ऑल फैक्ट्री में मैंने बता दिया जो स्मेल में चेंज शो करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये जितने ज्यादा वनीला फ्लेवर, लौंग का तेल वगैरह, ये सब जो देखा ये ऑल फैक्ट्री में आते हैं, जो स्मेल चेंज से इंडिकेशन शो करते हैं। क्लियर। अब बात आती है, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आज का क्लास कुछ और आगे बढ़ के, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस, ठीक है। एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन हमें देखना है।
केमिकल रिएक्शन क्या है? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को देखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, आपस में ही इन दोनों का देख लेते हैं। तो आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि जब भी एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। क्लियर? इस रिएक्शन का ये जनरल फॉर्म है कि जब भी आपका एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? कैसे? जरा समझते हैं। देखो, एसिड का मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या है? H प्लस H। इसके साथ मान लो H के साथ माना कि A है। H के साथ क्या है? A है। कोई होगा। और बेस का क्या पार्ट है? OH। मेन पार्ट तो H है ना। हम इससे बात कर रहे हैं। तो होता क्या? एक प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट। H OH एक साथ जुड़ जाते हैं, A और B एक साथ जुड़ जाते हैं, A और B एक साथ, और H और OH एक साथ। इसको कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? H2O। ये बन जाता है AB एक सॉल्ट होता है और वो क्या है? वाटर होता है। क्लियर? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते ही हो, आपके पेट में HCl है। क्लियर? आप कोई बेस ले लो जिसमें OH हो, KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऐसा ले लोगे KCl के साथ HOH के साथ, KCl प्लस H2O, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? नहीं। तो इतनी अगर बातें आपको समझ में आ गई हैं तो पहला रिएक्शन तो आपने एसिड और बेस का देखा। अब इंडिविजुअल रिएक्शन देख लेते हैं कि एसिड किसके साथ क्या रिएक्ट करता है, बेस किसके साथ क्या रिएक्ट करता है। क्लियर? आओ तो जरा हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। पहला तो एसिड और बेस। दूसरा हमको देखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, किसके साथ? मेटल के साथ हमारा रिएक्शन देखना है। किसका? एसिड का। फिर बेस का भी देख लेंगे। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि एक एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लो, जैसे मान लो कि एसिड के तौर पे आप क्या ले लो, सॉरी, एसिड के तौर पे आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? जिंक के साथ, कॉपर के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, किसी के साथ आप करा दो, Fe के साथ, किसी के साथ करा दो, मेटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिंक के साथ करा रहे हैं। होता क्या है कि ये ZnSO4 फॉर्म करता है और H2 गैस लिबरेट हो जाती है। क्लियर? लिबरेट हो जाती है। तो हमें मेन फॉर्म याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। एसिड प्लस मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। या फिर सिंपली ऐसे याद रखो कि कोई एक मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। मेन हम लोगों को प्रोडक्ट याद रखना होता है कि H2 गैस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप देखना उसमें बुक में, और हम जहां तक है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बढ़िया से चला जाए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। ये दूसरा। अब इसमें ये होगा थर्ड नंबर कि व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल। बेस भी तो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तब भी क्या होता है? बेस प्लस मेटल, ये जब भी आपका रिएक्ट करता है ये भी क्या करता है? H2 गैस
प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? H2 गैस प्रोड्यूस करता है।